मिशन जावे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल खोला है। काफ़ी स्टूडेंट को परेशान थे कि सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, मेरे में शो नहीं कर रहा है। मैं वेबसाइट के अंदर गया पर मुझे नहीं दिखा रहा है वेबसाइट पे। तो आज मैं सोचा हूँ कि इस पे मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँ, ताकि आप जान जाएँ कि कैसे आपको ऑनलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करिएगा JMI.COE, और उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा, और इसके बाद क्लिक करेंगे जैसे ही ये, तो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि अब चले जा रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी एडमिशन रिज़ल्ट है, इस पर क्लिक कर रहे हैं। लेकिन इस पर जाएंगे तो इस पर आपको कोई कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ़ोटो है, और इसके नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो देखिए रेड कलर में सब दिख रहा है। अब जो है आपको पहला जो है, देखिए आपको लिखा भी है यहाँ पर, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेशन 2024 टू 2025। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का हमने कर दिया है। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो आपको सीधे जो है लेकर चला जाएगा स्पॉट रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट पर। ओपन हो गया। अब जो है आपको करना क्या है, तो आपको करना है यहाँ से कोर्स को सेलेक्ट, यहाँ से कोर्स करना है सेलेक्ट, जैसे कि बीए हिस्ट्री है, बीबीए बीकॉम सेल्फ फाइनेंस है, बीए पॉलिटिकल साइंस है, बीवॉक सोलर एनर्जी है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, और बीए हिंदी और बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज है, बीए ऑनर्स उर्दू का भी है, फिजिक्स का है, जियोग्राफी का है, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी का है, बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स है, फ्रेंच है, स्पेनिश लैटिन है, बी ऑनर्स केमिस्ट्री है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री है, बीएससी बायोसाइंस है, और बीएससी मैथमेटिक्स है, और बीएससी एमएससी का भी इसमें दे दिया गया है। दो कोर्सेज़ का, एक एमसी है और एक एमएससी है। तो आपको जो भी करना है वहाँ पे आप सेलेक्ट किए, यहाँ पर आप रोल नंबर फिल किए, और यहाँ पर आप जब जैसे ही सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, तो आपका जो है वहाँ पर सारा डिटेल्स आ जाएगा, और फिर वहाँ सबमिट का ऑप्शन होगा, सबमिट करके आप हो जाएगा। सबमिट जैसे ही करेंगे आपका फॉर्म सबमिशन हो जाएगा, और उसके जगह पे आप जो है तुरंत आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपका काम आएगा एडमिशन के टाइम में। तो स्क्रीन शॉट लेना कंपलसरी है। तो आप एक आदमी जितने चाहे उतने कोर्स में कर सकता है। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। हालांकि आप जिस कोर्स में आपने भरा है उसमें तो है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब जैसे आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री में आपने सीईटी के थ्रू भरा है, तो बीवॉक में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप दे सकते हैं। बीए पॉलिटिकल साइंस में एलिजिबल है तो इसमें भी डाल सकते हैं आप। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि सीईटी रोल नंबर और अदर जामिया रोल नंबर, आपको जो भी है उसमें दोनों कर सकते हैं। बीए ऑनर्स, बीए उर्दू है, 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स में आपने क्या किया कि आपका 10 ही मार्क्स आया। ठीक है, रिजल्ट में आपका 10 मार्क्स आया, तो अब जो है आप एलिजिबल इसमें नहीं है, किसी भी आपके स्पॉट में नहीं है एलिजिबल। चाहे बीए ऑनर्स हिंदी हो, चाहे बीए ऑनर्स उर्दू हो, बीए ऑनर्स फिजिक्स हो, अगर 15 मार्क्स से कम आ रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो किसी को नहीं पता होगा, मुझे जहाँ तक पता है किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया है। अगर आपने मान लीजिए आपका आ रहा है बीए ऑनर्स हिंदी आपने दिया है या उर्दू दिया है आपने, इसमें 15 से कम आ रहा है, और आपने मान लीजिए जामिया की तरफ से हो रहा है, और दूसरा बीए ऑनर्स हिस्ट्री जो है सीईटी की तरफ से हो रहा है, और इसमें आपका बीए ऑनर्स उर्दू में 15 से कम मार्क्स आए हैं, और सीईटी में अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, तब आप एलिजिबल हैं। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको सीईटी का मार्क्स काउंट किया जाएगा, ना कि जामिया वाले मार्क्स का काउंट किया जाएगा। सीईटी के मार्क्स पे काउंट करके आपको रेफरेंस लिस्ट बना के आपको डाला जाएगा, तो उसमें आप एलिजिबल हैं।
तो ये बहुत लोगों को नहीं पता है। ये जो है पिछले साल कुछ स्टूडेंट का ऐसा ही हुआ है कि सीयूटी के मार्क्स पे हुआ है, उस पे नहीं हुआ था। जामिया के मार्क्स पे जो मान लीजिए बीएससी ऑनर्स फिजिक्स दिया है बंदा, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ कि उसने नहीं हो पाया, उसका क्या है कि 15 मार्क्स से कम है, तो अब वो स्पॉट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन उसने सीयूटी भी फॉर्म भरा था, सीयूटी का भी एग्ज़ाम दिया था, जैसे मान लीजिए बी ऑनर्स हिस्ट्री दिया था, और उसका जो है मार्क्स जो है मान लीजिए 200 मार्क्स में से 180 था, 150 था, तो अब जो है ये एलिजिबल हो गया। और ये जो है आपका जो अब काउंट होगा, अब न एलिजिबिलिटी में जामिया की तरफ से काउंट किया जाएगा कि अब ये एलिजिबल है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। काफ़ी स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि नहीं भरते हैं इसलिए कि मेरा तो 15 मार्क्स से कम है, कहाँ से हो पाएगा मेरा। लेकिन अगर आपने सीयूटी दिया है तो सीयूटी का मार्क्स से आपका काउंट होगा, ना कि इससे काउंट होगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत के 99% लोगों को ये बात नहीं पता है। क्योंकि पिछले साल मैंने किसी स्टूडेंट को देखा था, प्रैक्टिकली मैंने देखा था, उसका हो गया था, उसने सारा चीज़ बताया था डिटेल की, सर मेरा ऐसा ऐसा था, 50 मार्क्स से मेरा कम था, मैं 12th ही मार्क्स आ रहा था मेरा बीएससी में, और लेकिन मेरा जो है बीएससी में ही हुआ है एडमिशन, लेकिन सीयूटी के मार्क्स, क्योंकि मैंने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री भरी थी, और उसमें जो है मेरा एलिजिबिलिटी जो है आपका, उसमें जो है हमारा 67 या कितना आया था उसका, तकरीबन 100 या 90 में जो भी हो उसमें आया था। इस वजह से मैं एलिजिबल हो गया और मेरा इसमें एडमिशन हो गया। तो इसलिए बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है। तो मैं बता दूं कि जो जामिया का फॉर्म भरा था उसका 15 मार्क्स से अगर कम है, और सीयूटी का भी भरा था जामिया का, उसमें उसका एलिजिबिलिटी मतलब उसमें 15 से ऊपर, यानी 30 40 45 जितना भी यानी एलिजिबल वो हो गया जामिया के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और इन्फॉर्मेशन वीडियो लोगों तक पहुंच सके।